काम कर सकते हो, या तो आप बहुत अमीर बन जाओ या आप अमीर आदमी का सेक्रेटरी बन जाओ, उतना ही बेनिफिट है। ये ना मुझसे कह रहा था ये गोकुल, मैं भी बर्ड टूर लगा सकता हूँ। मैंने कहा बर्ड टूर लगा सकता तू? कहता है बर्ड टूर मैं भी लगा सकता हूँ, क्या है, यूरोप जाएंगे, कनाडा जाएंगे, रशिया जाएंगे, अमेरिका जाएंगे। मैंने पैसे कहाँ हैं भाई? तो उसके लिए तुम्हें पैसे कमाने पड़ेंगे, फेमस बनना पड़ेगा, तब तो जाके तुम्हें लोग बुलाएंगे। कहते हैं प्रभु जी बहुत अच्छा आइडिया है कि जितने भी जो सिंगर्स होते हैं ना, जो बर्ड टूर लगाते हैं, उनके पीछे लग जाऊंगा, उनका सेक्रेटरी बन जाऊंगा बस। तो वही वीज़ा लगाएंगे मेरा, बस यही बात है। तो या तो अभी खुद योगी बन जाओ, या जो योगियों के ईश्वर है योगेश्वर, उनके सेक्रेटरी बन जाओ, उनके दास बन जाओ, तो वही घुमा लेंगे इधर उधर। नमो भगवते वासुदेवाय। सेकंड 19 सेकंड कैंटो सेकंड चैप्टर 19th वर्स। इत्थं मुनिस्तु परमे तद्व्यवस्थितो विज्ञानदृग्वीरया सुरन्धिताशयः स्वपार्शनेन पीडय गुदं ततो नीलम् स्थानेषु षट्सुन्नमये मयेज्जितक्लमः। मुश्किल प्रोनाउंसिएशन है इसकी। वैज्ञानिक ज्ञान के बल पर मनुष्य को परम अनुभूति में पूर्ण रूप में से स्थिर हो जाने चाहिए और इस तरह समस्त भौतिक इच्छाओं का शमन करने में समर्थ होना जाना चाहिए। इसके पश्चात मनुष्य को वायु द्वार को पाँव की एड़ी से बंद करके तथा प्राणवायु के एक एक करके क्रमशः 6 प्रमुख स्थानों चक्रों में एक एक करके ऊपर ले जाना चाहिए, तब भौतिक शरीर का त्याग कर देना चाहिए। ये तो इंटरेस्टिंग वर्स। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, आई जस्ट टेल यू समथिंग बस। ऐसे अनेक दुरात्मा हैं जो दावा करते हैं कि उन्हें भ्रम की अनुभूति हो चुकी है, लेकिन फिर भी भौतिक इच्छाओं को जीत पाने में असमर्थ रहते हैं। दैट्स व्हाट प्रभुपाद यहाँ पर एक पॉइंट बता रहे हैं कि कई लोग हैं इस संसार में जो कि डिवोटीज या योग जैसे कितने सारे योगी आए हैं महाकुंभ में। सो कई हैं जो योग करते हैं, योगी मतलब दिखाते हैं अपने आप को, बट सेंस कंट्रोल नहीं होता उनके पास, भौतिक इच्छाओं पे अपने वश नहीं होता, असमर्थ होते हैं। इच्छाओं पे तो हम लोग भी असमर्थ हैं कंट्रोल करने में, मगर हम ऐसा दिखाते नहीं कि हम बहुत हाई फाई डिवोटीज़ हैं। बट जो कई बड़े बड़े गुरु और योगी लोग होते हैं वो ऐसा दिखाते हैं। तो प्रभुपाद सुखदेव गोस्वामी उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। वो यहाँ पे ही कह रहे हैं कि ज्ञान के बल पर, कि जब हम शास्त्रों का ज्ञान लेते हैं तो शास्त्रों के ज्ञान का रिजल्ट क्या होना चाहिए? हमारी इच्छाओं का शमन। आइडिया यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ये लेके आ रहे हैं। यहाँ पे इसलिए कह रहे हैं, इत्थम मुनिस्तु परम एतत्, वो परम एतत् व्यवस्थिति विज्ञानदृक्। वैज्ञानिक दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि मतलब जब हम शास्त्रों को साइंस के एंगल से पढ़ते हैं, एज अ साइंस पढ़ते हैं। यहाँ पे लिख रहे हैं विज्ञानदृक्। जब हम शास्त्रों को एज अ मैथोलॉजिकल अंधविश्वास की तरह नहीं पढ़ते या पंडितों की तरह नहीं पढ़ते। अगर वैसे पढ़ेंगे तो कोई रिजल्ट ही नहीं है। अगर साइंटिफिक वे में पढ़ेंगे, ऐसे प्रभुपाद ने बोला है साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, साइंटिफिक वे में पढ़ेंगे और साइंस मतलब अपने जीवन में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। साइंस मतलब वही है नहीं, ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। तो हम पढ़ते हैं, फिर उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली क्या है। तब क्या होगा? तब हमारी अपनी सेंसेस कंट्रोल में आ जाएंगी। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने कहीं और भी बोला है कि सारे शास्त्रों, सारे धर्म को पालन करने का एक ही लक्ष्य है, इंद्रिय वश करना।
बस अगर वो नहीं हो रहा तो आपके शास्त्र पढ़ना बेकार है। ऐसा नहीं 100% हो जाएगा, बस थोड़ा थोड़ा वो रिजल्ट आना चाहिए। अगर वैसे की वैसी मन पागल है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है ज़्यादा। तो यही रूपा गोस्वामी भी लिख रहे हैं, आदौ श्रद्धा तथा साधु संग अथा भजन क्रिया। भजन करना, उसका रिजल्ट क्या? अनर्थ निवृत्ति। सो ये फर्स्ट स्टेप है। इसीलिए यहाँ पे लिख रहे हैं कि अपने विज्ञान अतिरिक्त वीर्य सुरंधित आशय। वीर्य सुरंधित, वीर्य मतलब होता है विज्ञान, साइंटिफिक नॉलेज के बल पर, वीर्य मतलब बल पर, सुरंधित अपने सारे के सारे जो इच्छाएं हैं उनको आप वश में कर लो। बेकार की इच्छाएं, भगवान को सेवा करने की इच्छाएं नहीं, बेकार की भौतिक इच्छाएं अपने वश में कर लो। फिर वश में करके क्या करें? क्वेश्चन है, मान लीजिए आपने माइंड कंट्रोल कर लिया तो क्या करें? मगर पहला स्टेप तो ये है। इसलिए कृष्णा ने, भगवान ने ऑलमोस्ट 50-60% गीता मन को डेडिकेट की है। नहीं, मन को वश में करो, मन को समान रखो सारी स्थितियों में, यही चलता जा रहा है बार बार। आप उपनिषद पढ़ोगे, वहाँ पे भी मन को ही कॉन्कर करने की बात करने। जिसने मन को वश में कर लिया उसने पूरी पृथ्वी को वश में कर लिया। रूपा गोस्वामी ये भी लिख रहे हैं, जिसने मन को वश में नहीं किया वो इस संसार में कुछ भी नहीं कर सकता, चाहे वो कितनी कोशिश कर ले। जो राजा होते हैं वो भी सबसे पहले ट्रेन किया जाता है अपने माइंड को कंट्रोल करना, क्योंकि वरना प्रजा को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो खुद ही अय्याश बन जाएगा। सो इसलिए अगर हम अपने वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अपने माइंड को, तो फिर हम भगवान को क्या कंट्रोल करेंगे? अगर हम कंट्रोल की बात करें तो भगवान भक्ति के कंट्रोल में आ जाते हैं ना, भक्ति के अंडर आ जाते हैं ना भगवान। भगवान कहेंगे भी तुम्हें अपने भी कंट्रोल नहीं है तो मुझे क्या तुम भगवान की क्या सेवा कर लेंगे अगर हमारे माइंड पे कंट्रोल नहीं है सही से। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि ठीक है, दैट्स ओके। मुनि वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। मुनि बने, मुनि मतलब मनन करें शास्त्रों पे। मनन मतलब हम जो अभी कर रहे हैं मनन ही कर रहे हैं हम लोग, मनन या कर रहे हैं, या मनन से एक और बढ़ाते हैं मंथन करें, नहीं। तो अभी हम डिस्कशन ही कर रहे हैं। मच्चित मत कथा प्राण बोधयंत परस्परम, साथ में बैठ के मंथन कर रहे हैं, ठीक है, एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हैं। जब आप मंथन करोगे तो क्या होगा? उपरमेत मतलब होता है कि इच्छाएं शांत हो जाएंगी, इच्छाएं शांत हो जाएंगी। और कैसे मनन करोगे? विज्ञान दृष्टि से, फिलॉसफिकली। इसलिए जब हम डिस्कशन करते हैं, हम थोड़े ना हम यहाँ पे हम भजन गाते रहते हैं, भागवत पढ़ते हैं, नहीं। हम कौन सा कथा करते हैं, हम कौन सा मतलब भागवतम, आप कथाकार देखो, भागवतम पढ़ते हैं और उसके बाद क्या उसको हिंदी में कहते हैं, लारे लप्पे, समझते हो? लारे लप्पे है पंजाब में, मतलब ऐसे ही बस भगवान के लिए, मतलब ऐसे कन्हैया श्याम ऐसे भजन गाते रहेंगे। वो कहते हैं भागवत है, भागवत तो रस शास्त्र है। मगर सुखदेव गोस्वामी नहीं कह रहे, वो कह रहे विज्ञान दृष्टि, विज्ञान अतिरिक्त। रस शास्त्र है मगर रस को आप साइंटिफिकली एनालाइज करो। जैसे ये एडवर्टाइजमेंट नहीं आते, जैसे हम कल देख रहे थे बेरी जूस फॉर एग्जांपल। तो बेरी जूस कैसा है बताओ मुझे, अप्रकट रूप। बेरी जूस कैसा होता है पूछ रहा हूँ, कैसा होगा अप्रकट से पूछ रहा हूँ मैं। खट्टा होगा, है ना, और मीठा नहीं होगा। मीठा सा भी होगा थोड़ा सा, मगर खट्टा ज़्यादा होगा, है ना। अब ये बेरी जूस को देखने का एक तरीका है, खट्टा मीठा एक तरीका है। एक दूसरा तरीका भी है, बेरी जूस में क्या है? विटामिन सी है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, सुना है ये सब सुना है? हाईली न्यूट्रिएंट्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं। ये दूसरा तरीका है देखने का। सो अगर आप बेरी जूस को देखोगे, अब जो ऑर्डिनरी आदमी जाएगा बेरी जूस शॉप पे, खट्टा मीठा है पियेंगे हम, वो ऐसे देखेगा तो वो एक बार दो बार पिएगा, ख़त्म हो जाएगा, और क्या, फिर कुछ और पे चला जाएगा। मगर हम ऐसे देखेंगे बेरी जूस में विटामिन सी है, न्यूट्रिएंट्स हैं, अमीनो एसिड्स है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, मतलब उसको हमने थोड़ा रिसर्च की ना, उसको एनालाइज किया ना उसको,
साइंटिफिकली, तो फिर क्या करेंगे हम? 1-2 दिन नहीं पियेंगे, कब कैसे पियेंगे? है रोज ही पियेंगे। ओ भाई इतना फायदा है इसका। तो ऐसे ही अगर आप भागवतम को पढ़ोगे खट्टी मीठी है नहीं, राधे राधे श्याम मिला दे, वाह वाह क्या मिठास है भागवत में। अगर ऐसे पढ़ोगे, ऐसे भी पढ़ सकते हो, मीठी तो है ही भागवत। श्रील प्रभुपाद लिख ही रहे हैं कि भागवत के हर श्लोक पदे स्वादु स्वादु पदे पदे, हर श्लोक में स्वाद है। वृंदावन के कथाकार तो ऐसे ही करते हैं, बोलो राधा रानी की जय। ऐसे श्लोक पढ़ेंगे, बात ऐसी, बात गलत नहीं है, मगर ऐसे पढ़ोगे तो बार बार पढ़ने का मन नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे पढ़ोगे तो थोड़ी देर में बोर हो जाओगे। अभी हम कोई आध्यात्मिक दृष्टि से तो पढ़ नहीं रहे, भौतिक स्तर पे पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद चलो यार कुछ और मीठी चीज़ लेते हैं, कुछ और मीठी चीज़ कुछ और। मगर अगर ऐसे पढ़ोगे भैया भागवत पढ़ने में बहुत फ़ायदा है, अब समझ आ रही है, तो चाहे आपको मीठा टेस्ट भी ना आए तब भी पढ़ोगे यार, फ़ायदा तो है। तो वही कह रहे विज्ञान अतिरिक्त, तभी प्रभुपाद ने कहा साइंटिफिकली पढ़ो, फिलोसफिकली पढ़ो, तो बार बार चाहे मन नहीं करोगा फिर भी ले लोगे, क्योंकि यार फ़ायदा है हमें। तो फ़ायदा तो तभी समझ आएगा ना जब एनालाइज करोगे। तो रस को हम स्वाद भी ले सकते हैं, जैसे बैरी चीज़ का स्वाद ले सकते हैं, रस को हम एनालाइज भी, एनालाइज समझते हो ना आप सब? एनालाइज समझते हो ना? एनालाइज कैसे कहेंगे? ये तो आपको समझ ही नहीं आता आजकल विश्लेषण। वैसे तो विश्लेषण सही है बिल्कुल, मगर एनालाइज को वैसे नॉर्मल हिंदी में कैसे कहेंगे? वैसे बच्चों को बताना एनालाइज को क्या कहते हैं? है उस पर रिसर्च, उस रस को एक तो स्वाद ले सकते हो, या उस रस पे रिसर्च कर सकते हो लेबोरेटरी में कि क्या क्या चीज़ें हैं उसके अंदर। तो ऐसे भागवत पे रिसर्च करनी पड़ेगी आपको, स्क्रूटनाइज करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा एग्जैक्टली जो भागवत का रस है वो ऐसा क्यों है, उसको पीने से क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। वही हम कर रहे हैं ना, तब मन करेगा ओले ओले। तो जब हमें रस पिएंगे तो मुनि मनन करने वाले क्या देखते हैं, वो सोचते हैं यार रस पीने से होगा क्या, ये देखते हैं। सर खट्टे मीठे से हमें कोई ऐसा कुछ नहीं है, होगा क्या? उपरमेध, इच्छाएं नष्ट हो जाएंगी। हाँ ये ठीक है, ये बेनिफिट हो रहा है हमें, गुड। तो हमें रस पिएंगे। कभी कभी मीठा रस भी कड़वा लगता है, प्रभुपाद कह रहे हैं ना जॉन्डिस में गन्ने का जूस, हाँ तो ऐसे ही है। तो कभी कभी भागवत का रस ना आपको कड़वा भी लगेगा, जब आपको संसार में मन इधर उधर भटकने लगेगा, मगर आपको याद आएगा अरे फ़ायदा तो था यार, हमने पढ़ा था फ़ायदा है, इच्छाएं कम हो जाएंगी, पीते रहो, लेक्चर में आते रहो यार, ये तो मन नहीं कर रहा फिर भी जाते रहो, तभी आते हो ना आप लोग, है ना, फ़ायदा है। ऐसे तो कभी मन नहीं करता तो कोई नहीं आएगा। तभी तो ये जो सारे जो कथा चलती रहती हैं मंडलियों की, कभी लोग जाते हैं कभी नहीं चाहते, आज मन नहीं कर रहा, मज़ा नहीं आ रहा है आज, यार रस नहीं आ रहा, आज नहीं जाएंगे हम। सो दैट्स द होल पॉइंट। और अगर ऐसा फिर माइंड कंट्रोल करने के बाद क्या करना है? स्वपार्शना पीड़या गुदम ततो अनिलम। अब जो योगी लोग कुछ ये करते हैं, हम लोग कुछ और करते हैं। योगी लोग क्या करते हैं? माइंड कंट्रोल करने के बाद फिर अपनी प्राण वायु को पकड़ के ऊपर उठाते हैं चक्रों में, मूलाधार, मणिपुर, स्वादिष्ठान, विशुद्ध, अनहत, फिर उसके बाद आज्ञा, सहस्त्रार चक्र, ऐसे उठा लेते अपने प्राण वायु को। वो टेक्निक है, उनके पास ट्रेंड होते हैं। और फिर उसके बाद अपने शरीर को छोड़ के कहीं और चले जाते हैं प्लैनेट पे। अब ये सेकंड 2 लाइनें तो हम कर नहीं सकते, हमारे लिए तो कुछ है नहीं, हमें कोई प्रैक्टिस तो है नहीं प्राण वायु उठाने की, चक्र खोलने की, ना हम इन चक्रों में पढ़ते हैं। हमारा सिंपल मेथड है, हम माइंड कंट्रोल करके क्या करते हैं? भगवान की सर्विस करते हैं। तो लोग प्राण माइंड कंट्रोल करके परम योगी बनना चाहते हैं, हम माइंड कंट्रोल करके जो योगियों के योगी हैं, योगेश्वर, उनकी सेवा कर लेते हैं। हमारा मेथड ही है और कुछ नहीं है। 2 काम कर सकते हो, या तो आप बहुत अमीर बन जाओ, या आप अमीर आदमी का सेक्रेटरी बन जाओ। तो कौन सा आसान है? हाँ अमीर आदमी बनने में तो पता नहीं
नहीं बिजनेस करोगे, पता नहीं क्या बनेंगे नहीं बनेंगे। सेक्रेटरी बन जाओगे तो उतना ही बेनिफिट है। जैसे ये ना मुझसे कह रहा था ये गोकुल ही कह रहा था कि यार अब मतलब कि मैं भी पूरे वर्ल्ड में घूमना चाहता हूँ। ऐसी बात हो रही थी मजाक में, मैं भी वर्ल्ड टूर लगा सकता हूँ। मैंने कहा वर्ल्ड टूर लगा सकता तू? कहते वर्ल्ड टूर मैं भी लगा सकता हूँ, क्या है, यूरोप जाएंगे, कनाडा जाएंगे, रशिया जाएंगे, अमेरिका जाएंगे। मैंने पैसे कहाँ हैं भाई, कैसे जाओगे तुम? कहते प्रभु जी मेरे पास आइडिया है। मैंने क्या आइडिया है? तो उसके लिए तुम्हें पैसे कमाने पड़ेंगे और तुम्हें फेमस बनना पड़ेगा, तब तो जाके तुम्हें लोग बुलाएंगे, वर्ल्ड टूर करोगे। कहते हैं प्रभु जी बहुत अच्छा आइडिया है, कि जितने भी जो सिंगर्स होते हैं ना जो वर्ल्ड टूर लगाते हैं उनके पीछे लग जाऊंगा, उनका सेक्रेटरी बन जाऊंगा बस। तो वही वीज़ा लगाएंगे मेरा, वही मुझे लेके जाएंगे और मुझे घुमाएंगे और मैं आराम से घूमूंगा। मैंने अच्छा ये आइडिया सही है। तो बस यही बात है। तो या तो अभी खुद योगी बन जाओ कर के, या जो योगियों के ईश्वर है योगेश्वर, उनके सेक्रेटरी बन जाओ, उनके दास बन जाओ, तो वही आपको घुमा लेंगे इधर उधर, वही ले जाएंगे। आपको क्या टेंशन करनी है, वही आपके चक्रवार खोल के जो भी करना है कर देंगे। वो ज़्यादा इजी है और ज़्यादा बेटर है बिना मेहनत के। इसलिए हम लोग ये नहीं करते, हम भक्ति करते हैं, भक्ति से अपने आप हो जाता है। जब भक्ति करेंगे किसी तो भगवान अपने आप ही हमारी प्राण वायु उठा के चक्र खोल के अपने आप सिस्टम सेट कर देंगे। हमें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सेक्रेटरी बन गए ना। फिर वो ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। तो ऐसा नहीं है कि ये सब सही नहीं है, ये सब सही है, मगर योगी लोग अपने आप करते हैं, हम लोग भगवान को पे छोड़ देते हैं, वो कर देते हैं। हमें कोई उसमें चिंता करना नहीं है। बस ये डिफरेंस है थोड़ा सा, और कुछ नहीं है। इसलिए हम लोग इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते ज़्यादा कुछ। चित्क्लमा मतलब इच्छाएँ करना। सो दैट्स अ होल पॉइंट। इसलिए हम तो भगवान की सेवा करते हैं। योगी लोग अपना योग कर लें, उनको प्रणाम है, महान है वो। मगर रूपा गोस्वामी कह रहे हैं जहाँ तक हमारा सवाल है, हम तो हरि के दासों के दास हैं। फिर वो करेंगे जो भी सिस्टम करना है ना, उन पे छोड़ दिया हमने। जैसे वाइफ हस्बैंड पे छोड़ देती है, भैया आप देख लीजिए बाहर का क्या सिस्टम है, पैसे कहाँ से आएंगे, क्या होगा, हमें तो पता नहीं, हम तो घर संभाल रहे हैं। ऐसे ही है ना। अब आप देख लो भाई क्या कैसे घर चलाना है, वैसे वैसे आपकी टेंशन है। पहले तो ऐसे ही होता था ना, पहले की औरतें तो ऐसी होती थी। अब आज की मॉडर्न औरतें चलो भाई हम खुद कमाएंगे, ये करेंगे। पहले ऐसे नहीं होता था, भैया तुम देख लो तुम्हारा काम है। तो ऐसे ही भगवान के हम दास बन जाते हैं या उनकी पत्नी बन जाते हैं, एक तरह से कह लो। प्रकृति है ना, वो पुरुष है। फिर कहते हैं भगवान आप देख लीजिए भैया, हम तो घर संभालेंगे, आपका घर ही है ना मंदिर, उनकी सेवा। बाकी बाहर का आप देख लीजिए, ये चक्र वक्र ये सब क्या करना है, कौन से ग्रह पे जाना है, क्या करना है, आपका काम है, आप देख लीजिए, हम तो आपके सेवा करेंगे। ये एक मेथड है। मगर उसके लिए भगवान की पत्नी या भगवान का कुछ सेक्रेटरी निजी बनना पड़ेगा, तब वो देखेंगे, और उनकी सेवा करनी पड़ेगी। योगी लोग कुछ नहीं करते, तो भगवान कह रहे तुम खुद कर लो भाई, तुम्हें करना है तो देख लो, फिर जब नहीं होगा तो आ जाना मेरे पास, मैं तो ओपन ही हूँ, उसमें क्या है। हमारा मेथड ये है। ठीक है, हरे कृष्ण। कुछ पूछना है, कुछ कहना है भाई साहब? रखते हो गया सबका। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।